ऑल राइट गाइज, एक्चुअली जब भी हम मॉडर्न पोइट्री पढ़ते हैं तो एट्स, ऑर्डन, एलियट एंड फ्रॉस्ट एंड विटमैन, ये सब पोइट्स है जो बेसिकली हमें सिलेबस में लगे होते हैं. सो आई फाउंड, पहले मुझे ऑर्डन की पोइम्स आई फाउंड क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू एट्स. बट मुझे ऑर्डन ना बहुत समझ नहीं आता था. ऑर्डन की जो बायोग्राफी जो है. सो अब फाइनली मैं समझ चुकी हूँ. सो आई एम शेयरिंग विद यू गाइज कि वो कैसे क्या क्या वर्क्स और कैसे कैसे लाइफ में जो भी रहता है वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ आज. ओके, मैंने एक शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी. ओके, सो W.H. ऑर्डन का पूरा नेम था विस्टन हच ऑर्डन. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंस करते हैं. विस्टन हक ऑर्डन. ही वॉज इंटेलिजेंट बट हाईली इमेजिनेटिव. ओके, 1907 में वो बॉर्न हुए थे और 1973 में उनकी डेथ हो गई थी. एक्चुअली वो इंग्लैंड में ही बॉर्न हुए थे. फिर बाद में वो अमेरिका में जाके सेटल हुए. फिर लास्ट के ईयर्स में वो वापस अपने मदरलैंड इंग्लैंड आ गए और वहीं पे उनकी डेथ हुई. ठीक है. सो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिख रखा. मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैं वही बताऊंगी. 1925 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड में उनको एडमिट करा गया था, मतलब वहाँ पढ़ने को भेजा गया था. तो वहाँ पे 1928 तक उन्होंने पढ़ाई की और साइकोलॉजी में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया. और उनके जो फ्रेंड्स हैं स्टीफन स्पेंडर, सिसिल डे लेविस एंड क्रिस्टोफर इशरवुड, जिन्हें आप ऑर्डन ग्रुप में भी पढ़ते हो. ठीक है, तो ये उनके फ्रेंड्स बने वहाँ पे. ठीक है, और इशरवुड के साथ मिलके भी उन्होंने काफ़ी वर्क्स लिखे हैं कुछ एक. सो जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़ा तो उसके बाद वो बर्लिन गए और वहाँ पे एक साल के लिए वो ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन पोएट्स एंड साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. एंड 1928 टू 1933 तक उनकी जो पोइट्री थी वो साइकोलॉजिकल थिंकिंग से डोमिनेटेड थी. तो उनकी पोइट्री में फ्रॉइड जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड, और कार्ल मार्क्स जो मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तो उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस हम उनकी पोइट्री में देख सकते हैं. और 1936 से 1938 के बीच उन्होंने काफ़ी जगह विजिट करा, जर्मनी, आयरलैंड, चाइना, अमेरिका, बहुत सी जगह. और फिर फाइनली वो बाद में इंग्लैंड आ गए वापस. ठीक है. एंड उन्होंने जर्मन गर्ल जो है एरिका मैन, उससे शादी कर ली थी. और जब वो उन्होंने विज़िट करी काफ़ी कंट्रीज़, उसके बाद वो जब अपने इंग्लैंड वापस आते तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे इमिग्रेट होना है, मुझे उधर अमेरिका में जाके बसना है. तो वो उसके बाद चले गए अमेरिका 1939 में अपने फ्रेंड इशरवुड के साथ. और उसके बाद अमेरिका में उनके काफ़ी जो वर्क्स है, द सी एंड द मिरर, जो एक उनका मास्टरपीस माना जाता है. और 1945 में कलेक्टेड पोइट्री जो वर्क है वो उनसे काफ़ी उनको ग्रेट पोइट की उपाधि मिली कि हाँ उनके वर्क्स काफ़ी पॉपुलर हुए. और फिर उसके बाद उन्हें पुलिट्ज़र अमेरिकन जो प्राइज़ जो होता है वो मिला था, पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री के लिए 1948 में. और उनको फिर अमेरिकन पोइट जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुए और वो ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइट उनको माना गया. ठीक है. और जो 1955 में उनका जो वर्क आया था, द शील्ड ऑफ एकिल्स, वो एक पोइटिकल वॉल्यूम था और जिसके लिए उनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था. और 1955 में फिर वो एक बारी इंग्लैंड आए थे. और तो उसके बाद व्हेन ही वेंट बैक टू अमेरिका, उसके बाद वो फाइनली 72 में इंग्लैंड रहने के लिए आए लास्ट के ईयर्स में. और उनकी डेथ हो गई वियना में. ठीक है. और उसके बाद जहाँ उनकी डेथ हुई और उस चर्चयार्ड स्ट्रीट का नाम क्या रख दिया गया, ऑर्डेनस्ट्रासे. ठीक है. तो वो जब उनकी डेथ हुई तो एक ग्रीफ छा गया लोगों में, दुख कि इतना ग्रेट पोइट था, इतने लोग काफ़ी एडमायर करते थे और काफ़ी पसंद करते थे ऑर्डन की पोइट्रीज़ को अमेरिका, इंग्लैंड में. तो वो काफ़ी
रिनाउंड पोइट बन के आए थे, और वो मॉडर्न पोइट में सबसे ईट्स और टी.एस. इलियट के बाद ऑर्डन है जिनको हम कंपेयर करते हैं ईट्स और इलियट से, और उनकी जो ग्रेट पोइट्रीज है उनको हम रिमेंबर करते हैं एज वन ऑफ द फेमस पोइट्रीज ऑफ द मॉडर्न ब्रिटिश एरा। ओके, और उनकी जो पोइम है द अननोन सिटीजन, वे बेसिकली आप इस पोइम को पढ़ के ये आइडिया लगा सकते हो कि जो हिटलर था, हिटलर के टाइम पे जर्मनी में या फिर ऑल ओवर दी यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसा एक खौफ था, या फिर कैसा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर रहा है कॉमन पीपल के लिए, स्पेशली इन जर्मनी। ठीक है, और इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू ईट्स उन्होंने ईट्स की डेथ पे लिखी है। ठीक है, और सबसे हाँ, इसके लिए उनको जो बुकर प्राइज़ भी मिला था 1955 में जो ये पब्लिश थी। सो ये भी मॉडर्न एज की शॉर्टकमिंग्स है उन सब से डील करता है कि मॉडर्न एज में कितना मतलब यू कैन नॉट फाइंड दैट। एंड जो W.H. ऑरन की पोइट्रीज है उसमें आपको पॉलिटिकली और सोशली जो भी सब चीज़ें हो रही थी वो सब आप उनकी पोइट्रीज में देख सकते हो। लाइक September 1, 1939 जो World War II जब शुरू हो गया था उस पर लिखी गई है। ठीक है, और लाइक द अननोन सिटीज़न, इट टॉक्स अबाउट कि जर्मनी में हिटलर के टाइम पे कैसा एक एटमॉस्फेयर था और कैसे सिटीजन्स को एक्चुअली बिहेव करना होता था, और कैसे सिटीजन्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी इंडिविजुअली, वो सिर्फ एक नंबर था फॉर दोज पीपल। एंड नाजी जर्मनी, हिटलर जो भी था इतना क्रूअल हो चुका था सब कुछ कि एक आदमी की इंडिविजुअल चॉइसेस एंड इंडिविजुअल थिंग्स की कोई प्रायोरिटी नहीं थी। ही वॉज जस्ट अ नंबर कि हाँ इस नंबर का कोई आदमी है, और बाकी कोई लेना देना नहीं था क्या है क्या करता है, नथिंग। और ऑफिशियल्स जो भी होते हैं उन सब की नज़रें हमेशा टिकी रहती थी कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो एक दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हिटलर। तो हिटलर के टाइम पे कैसा रहा होगा, तो ये अननोन सिटीजन में, और ऐसी काफ़ी पोइम्स है। तो आई थिंक ऑर्डन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोइट, उतना बुरा नहीं है, सही है। एंड काफ़ी कुछ कोट्स है जो निकल के आते हैं ऑर्डन की पोइंट से। सो वी ऑल विल डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।